हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसा आप लोग को पता है हम लोग पिछले क्लास में एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी पे डिस्कस किए थे। आज उसी प्रॉपर्टी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसी के नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम होगा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके एप्लीकेशन फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कर बढ़ेंगे जहां पर हम डिस्कस करेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पे, तो वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट का यूज होगा। फिर उसके नेक्स्ट चैप्टर के नंबर हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे डिस्कस करेंगे, 3x3 ऑर्डर का, 4x4 ऑर्डर का, डॉट 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 n by n ऑर्डर का, जहां पर कैली हैमिल्टन थ्योरम बना था, तो वहां पर उसके एप्लीकेशन पर भी इस चैप्टर का यूज पड़ेगा। मींस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके कॉन्सेप्ट आपको ढेर सारा मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन होगा, इसलिए आपको एकदम बारीकी से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके एकदम समझ करके बढ़िया से बनाना है। क्लियर है? तो हेडिंग दीजिए। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे माइनर्स पे। सबसे फर्स्ट ऑफ आपके पास क्या हो गया बताइए? माइनर्स। एकदम बारीकी से कॉन्सेप्ट को समझना, एकदम इजी वे में समझ। देखिए, माइनर्स का फर्स्ट लेटर एम होता है, इसके लिए हम लोग इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए? जब भी आपके पास कहीं पर सपोज दैट मैंने कैपिटल एम दे दिया, और आप जानते हैं कि आई किसको रिप्रेजेंट करता है? ith रो, और जे किसको रिप्रेजेंट करता है? jth कॉलम। मींस माइनर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? mij से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? mij से। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए। इस माइनर्स को डिफाइन करने के लिए हम एक दो छोटा छोटा एग्जांपल लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर रहेगा। सपोज दैट मान लीजिए कि लेट हम लोग कोई एक मैट्रिक्स टेकन किया, समझ, एकदम कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स हम लोग टेकन किया, आपके पास हो गया 1 2 -1 6, ठीक है। अब बोला कि ये कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का है? तो हम लोग कह सकते हैं 2x2 ऑर्डर का है। यही हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास डिफिनेशन में डिस्कस किए थे कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स हमेशा आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टेकन किया जाता है। किसका टेकन किया जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही। अब बताइए, अभी हम जस्ट बताएं कि जैसे माइनर्स फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? माइनर्स। तो माइनर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एम, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर। बताइए, जैसे सपोज दैट वन एलिमेंट का माइनस फाइंड करना, मींस वन किसके प्लेस पर? बताइए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। मींस हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट। नोटिस कीजिएगा, फर्स्ट रो जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, फर्स्ट कॉलम जो वर्टिकल लाइन खींचे, दोनों में सारा एलिमेंट जो कट चुका है 1 2 -1 जो कट चुका है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। बचा जो एलिमेंट है उसको टेकन करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 6। क्या आ गया आपके पास? जो बचा जो रह गया एलिमेंट, जो एलिमेंट रह गया रेस्ट, उसी को हम लोग माइनर्स बोलते हैं। मींस इस स्क्वायर मैट्रिक्स का m1 प्लस का माइनस कितना आ गया? 6। सपोज दैट मान लीजिए कि इसी में अगर आपके पास प्रेजेंट है कुछ और डिफरेंट, मान लीजिए m12 मींस हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। बताइए, फर्स्ट रो टेकन किए, सेकंड कॉलम, नोटिस कीजिएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? नोटिस कीजिएगा, क्या कट गया एलिमेंट? देखिए 1 2 कट गया और 6 कट चुका है। क्या रह गया आपके पास? -1। तो हम लोग क्या टेकन करेंगे बताइए? -1। फिर हम लोग कह सकते हैं सपोज दैट मान लीजिए कहीं आपके पास फाइंड करना है 8m21 का मीनिंग क्या कर सकते हैं बताइए? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। नोटिस करिएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। बताइए क्या एलिमेंट आपके पास रह गया? 2। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या प्रेजेंट है? 2। फिर हम लोग कह सकते हैं बताइए नेक्स्ट एलिमेंट की बात करेंगे, सपोज दैट मानते हैं m22 मींस क्या हो गया बताइए? सेकंड रो और सेकंड कॉलम। नोटिस करिएगा, जो एलिमेंट कट गया उसको छोड़ दिए, क्या रह गया आपके पास? 1। तो हम लोग क्या टेकन करेंगे? 1। मींस हम लोग कह सकते हैं माइनस किस पार्ट को इंडिकेट कर रहा है? ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि जब भी कोई मैट्रिक्स आपके पास है उसके करस्पॉन्डिंग प्लेस से, जैसे m12 फाइंड करना है, तो हम लोग चलेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जो भी एलिमेंट इस लाइन से कट जाएगा, इस लाइन के अंदर आ गया, उसको एलिमिनेट कर देना है। बचा जो रेस्ट एलिमेंट है उसको टेकन करना है। जैसे हम लोग m22 प्लेस पर चले तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, जो एलिमेंट कैंसिल हो गया, ये तीनों एलिमेंट कैंसिल हो गया, वो एलिमिनेट कर दिए। जो एलिमेंट बचा रह गया उसको टेकन किए, वही आपके पास माइनर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इसी को हम लोग माइनर्स बोलते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, सपोज दैट बड़ा सा एग्जांपल, कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर रहेगा। बताइए, जैसे हम लोग जानते हैं बताइए लेट डेल इक्वल टू, कोई जनरल टर्म टेकन कीजिए। बताइए डिटरमिनेंट का जनरल फॉर्म आप क्या जानते हैं बताइए? 1 2 3 4 5 और क्या प्रेजेंट है? 6। हम लोग कह सकते हैं 7 8 और 9। एकदम कॉन्सेप्ट को सुनिए एकदम बारीकी से। बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? सपोज दैट मान लीजिए इसका माइनर्स आपके पास फाइंड करना है। सारे एलिमेंट करने हम लोग कहीं कहीं से फाइंड करते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि फाइंड आपके पास दे दिया, कुछ कंडीशंस दे दिया, m21 मींस क्या हो गया? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के लोग माइनस फाइंड करना। बताइए हम लोग कह सकते हैं सेकंड रो, तो आपके पास हो गया फर्स्ट रो सेकंड रो, और कौन सा कॉलम? फर्स्ट कॉलम। तो देखिए यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट चले, जो एलिमेंट कट गया उसको एलिमिनेट कर, उसको छोड़ दीजिए। जो एलिमेंट रेस्ट बच गया उसको टेकन कीजिए। बताइए तो रेस्ट एलिमेंट आपके पास क्या बच गया? 2 8 3 और 9। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या प्रेजेंट है? 2 8 3 और क्या कर सकते हैं बताइए? 9। अब नोटिस कीजिए 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम लोग कैसे सॉल्व करते थे? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल। बताइए 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 9 2 जा 18, माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24। बताइए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 18 में से 24 सेपरेट करेंगे तो आपके पास कितना आ गया? -6। मींस हम लोग कह सकते हैं कि इस डिटरमिनेंट का m21 का जो माइनस फाइंड किया, सेकंड और फर्स्ट कॉलम का जो माइनस फाइंड किया है, वो आपके पास आ चुका है -6।
क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है? चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि कहीं पर आपके पास प्रेजेंट हो, फाइंड कर रहा हूं, सपोज दैट मान लीजिए कि M32 का, बताइए M32 मींस क्या होता है? जस्ट बताया कि माइनस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? M से। 32 मींस क्या हो गया? थर्ड रो सेकंड कॉलम, नोटिस कीजिएगा, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, बताइए थर्ड रो आपके पास कितना आ गया? 8, सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, बताइए नोटिस कीजिए, देखिए थर्ड रो सेकंड कॉलम, कहां पर आकर एलिमेंट कट गया? 8 पे। अब बताइए जो एलिमेंट कट गया उसको एलिमिनेट करते हैं, जो एलिमेंट बच गया रेस्ट है उसको टेकन करना। नोटिस कीजिए, देखिए यहां बारीकी से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, वर्टिकल लाइन खींचे, देखिए 7 8 9 ये तीनों कट गया, फिर 2 5 8 ये तीनों कट चुका है, बच के आ गया आपके पास, जो एलिमेंट बच गया उसी को टेकन करना है, 1 4 3 और 6। तो हम लोग क्या टेकन कर सकते हैं बताइए? 1 4 3 और 6। हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं बताइए? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 12, बताइए 6 माइनस 12 सेपरेट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? -6। क्या हम लोग टेकन कर सकते हैं बताइए? -6। इसी तरह हम लोग पा सकते हैं ढेर सारा आपके पास माइनस हो जाएगा, मींस क्या डिफिनेशन हम लोग निकला। फिर इसी तरह M33 का भी निकाल सकते हैं, M21 का भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उस सब का हम लोग माइनस टेकन कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए एंड कहीं पर आपके पास प्रेजेंट है, सपोज दैट मान लीजिए M, माइनस मींस हो गया M, और सपोज दैट आपके पास पूछ रहा है 3 3 मींस क्या होता है आप जानते हैं? थर्ड रो और थर्ड कॉलम, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बताइए। थर्ड रो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड कॉलम, नोटिस किया, देखिए जिसमें कट गया उसको रख दें, 7 8 9 3 6 9 ये दोनों कैंसिल हो चुका है। देखिए क्या रह गया आपके पास रेस्ट, बोलिए। हम लोग कह सकते हैं 1 4 2 और क्या प्रेजेंट है बताइए? 5। क्या रहेगा बताइए? माइनस से हम लोग क्या सॉल्व करे हैं? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 5 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4 जाए कितना आ जाएगा? 8, बताइए 5 माइनस 8 सेपरेट करेंगे तो आपके पास कितना हो गया? -6। इसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि इसमें 9 एलिमेंट्स है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 9 एलिमेंट्स का हम लोग इजी वे में नॉट हो आपके पास आ जाएगा, 9 माइनस आ जाएगा, तो हम लोग टेकन कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है? आइए तो बाय डेफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? यहाँ पर क्या देख रहे हैं, नोटिस कीजिएगा कि जब भी किसी भी एलिमेंट्स का फाइंड करना था तो उसके करस्पॉन्डिंग प्लेसेस के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आपके पास कैंसिल हो जाते हैं, जो एलिमेंट रेस्ट है वो आपके पास बच जाते हैं। यहाँ पर भी कह सकते हैं जैसे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बताइए, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं करस्पॉन्डिंग वो इलिमिनेट हो जाते हैं, बचा जो एलिमेंट है वो रेस्ट टेकन कर लेते हैं, उसी को सॉल्व करते हैं। दिस इज कॉल्ड माइनर्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर्स। तो इसको बाई शब्दों में बाई डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे? आइए कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, समझ में आ जाएगा। लिखिए, दी डिटर्मिनेंट, हेडिंग दीजिए, देखिए दी डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय, देखिए दी डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय ith रो, बताइए आई किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को, फर्स्ट में रो, एंड हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? jth कॉलम, jth किसको रिप्रेजेंट करता है बताइए? कॉलम को। तो हम लिखे हैं दी डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय ith रो एंड jth कॉलम, किसको रिप्रेजेंट किया है? ith रो एंड jth कॉलम को। इन विच एलिमेंट, कब? जब आपके पास कोई एलिमेंट दिया रहेगा, कौन सा दिया रहेगा? aij लाइज। इसका मीनिंग क्या हो समझिए, इसका मीनिंग डिफिनेशन क्लियर करा है। दी डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय ith रो एंड jth कॉलम मींस जब भी ith रो और jth कॉलम को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, इन विच एलिमेंट्स aij, और जो एलिमेंट्स उसके करस्पॉन्डिंग प्लेसेस पर aij के प्लेसेस पर आएगा उसी को हम लोग टेकन करेंगे। तो अभी जस्ट बताएं कि माइनस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? mij से। तो इस बात को लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन, क्या कर सकते हैं बताइए? इट इज डिनोटेड बाय, हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर बताइए? कैपिटल M आपके पास हो गया ij मींस क्या हो गया? ith रे और jth कॉलम। कोई कंफ्यूजन है? एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट। इसको फटाफट विथ एग्जांपल्स आप नोट कीजिए, फिर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट, फटाफट इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लीजिए, आपके पास आ गया कोफैक्टर्स। सेकेंड हेडिंग लीजिए, आपके पास क्या प्रेजेंट है बताइए? कोफैक्टर्स। हेडिंग लीजिए कोफैक्टर्स। देखिए कोफैक्टर एज लाइक एज माइनर्स, कोफैक्टर जो बिल्कुल माइनर्स के जैसा ही वर्क करेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि कोफैक्टर में आपके पास अल्टरनेट साइन टेकन करना, मींस हम लोग कह सकते हैं पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव निगेटिव का चक्कर होता है। मींस सपोज दैट मान लीजिए कि कहीं पर अगर हम लोग 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट टेकेंगे, किस ऑर्डर का? 2/2। तो बताइए फर्स्ट पेज पर क्या चलेंगे? पॉजिटिव निगेटिव, जहां अल्टरनेट पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव। मींस जो वैल्यू माइनर्स का है वही वैल्यू कोफैक्टर्स का ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि माइनर्स में हम लोग साइन चेंज नहीं करते, कोफैक्टर्स में आपको साइन चेंज करना होगा, कहां पॉजिटिव होगा वहां निगेटिव टेकन करना होगा, निगेटिव वहां पर
पॉजिटिव टेकन कर रहा हूं। तो बताइए कोफैक्टर से हम लोग क्या कर सकते, बताइए पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। जब भी चलेगा अल्टरनेट, आप कहीं से भी टेकन कर सकते हैं। पॉजिटिव है तो निगेटिव है, पॉजिटिव है तो निगेटिव है, पॉजिटिव है तो निगेटिव, किसी से भी आप कर सकते हैं। पॉजिटिव है तो निगेटिव है, पॉजिटिव है तो निगेटिव। आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कीजिएगा तो हमेशा अल्टरनेट सिंबल्स आपके पास नजर आएंगे। पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है? आइए एक एग्जांपल देखते हैं, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। सपोज दैट मान लीजिए कि जैसे हम लोग M21 का कोफैक्टर फाइंड किए हैं, M21 का सॉरी माइनस फाइंड किए, इसी माइनस की से हम लोग कोफैक्टर फाइंड करना होगा। नोटिस कीजिए, एकदम बारीकी से समझिएगा। बताइए जैसे हम लोग कह सकते हैं, नोटिस कीजिएगा, सपोज दैट मान लीजिए, देखिए कोफैक्टर का फर्स्ट लेटर C होता है, तो या तो हम लोग इसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं, बताइए कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो कैपिटल C से या तो कैपिटल किससे कह सकते हैं, बताइए A से। नोटिस कीजिएगा, बताइए सपोज दैट मान लीजिए कि A मींस हो गया कोफैक्टर। कोफैक्टर फाइंड करना है किस प्लेसेस का, बताइए M21 एलिमेंट का। नोटिस कीजिएगा, बताइए जो वैल्यू है माइनस का वही वैल्यू कोफैक्टर्स का आ जाएगा। मींस कोफैक्टर में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अगर आप देखें, बताइए सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट कट गया वो बच, जो कट गया छोड़ दीजिए। 4 5 6 कैंसिल हो चुका है, छोड़ दीजिए। 1 4 7 कैंसिल हो चुका है, छोड़, बच गया 2 3 8 और 9, जो कि यहाँ पर एलिमेंट टेकन किया गया था, उसको लिख लीजिए। क्या प्रेजेंट है, बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए 2 3 8 और क्या प्रेजेंट है, 9। नोटिस कीजिए, एकदम बारीकी समझिए। बताइए डिफरेंस क्या है दोनों में, कि माइनस में हम बताएं साइन चेंज नहीं करेगा, कोफैक्टर में आपके पास क्या करेगा, साइन चेंज करेगा। मींस हम लोग टेकन करेंगे -1। बताइए I प्लस जे, बताइए किस प्लेसेस पर एलिमेंट है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो हम लोग बोलेंगे सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। क्लियर है, समझिए यहाँ पर। बताइए जैसे बताइए -1 का पावर 2 + 1 कितना रहेगा, 3। और इसको तो जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा, नॉन डायगोनल। तो बताइए क्या हम लोग सॉल्व करें, बताइए 9 टू आपके पास कितना हो जाएगा, बोलिए 18। 9 टू आपके पास क्या प्रेजेंट रहेगा, बताइए 18 माइनस हम लोग कह सकते हैं आपके पास 8 3 कितना हो गया, 24। बताइए -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू आपके पास कितना हो गया, -6। बताया -6 को -6 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, +6। मींस हम लोग कह सकते हैं कि माइनस के ऑड प्लेसेस पर जो एलिमेंट रहेंगे उसका ठीक अपोजिट साइन होगा। मींस माइनस के ऑड प्लेसेस पर एलिमेंट -6 है तो इसका ठीक +6 आएगा। फिर इवन प्लेसेस वाले चेंज नहीं करेंगे, चेंज सिर्फ माइनस प्लेसेस वाले करेंगे, इवन प्लेसेस वाले करेंगे। क्लियर है, तो इसको लिखिए बाय डेफिनेशन, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले इसको फटाफट नोट कीजिए। क्लियर कॉन्सेप्ट, फटाफट नोट करते चलिए। देखिए क्लियर है, चलिए अब इसे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी कर रहे हैं, बताइए तो हम लोग क्या कर सकते हैं फाइनली। आइए फिर से एक बार हेडिंग दे लेते हैं ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। दूसरा हो गया कोफैक्टर्स, हेडिंग दीजिए आपके पास हो गया कोफैक्टर्स। क्या मतलब है, कोफैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो कैपिटल सी से या फिर कैपिटल ए से। तो आइए पॉइंट पर समझिए। लेट हम तो एक दो एग्जांपल टेकन करते हैं। बताइए लेट डेल इक्वल टू, जैसा कि पीछे एग्जांपल टेकन किए थे, टेकन ले लीजिए, जनरल फॉर्म ले लीजिए 1 2 और 3 4 5 और क्या कर सकते हैं, बताइए 6। यहाँ पर क्या कर सकते हैं 7 8 और क्या प्रेजेंट है 9। नोटिस करिए, एकदम बारीकी समझिए। बताइए जैसे सपोज दैट अभी हम जस्ट बताए हैं कि अगर आपके पास A31 फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, A31 का कोफैक्टर मींस हो गया थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। बताइए तो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो आपके पास हो गया, फर्स्ट कॉलम जो एलिमेंट कैंसिल हो गया उसको एलिमिनेट करके बचा जो एलिमेंट है उसको टेकन कीजिए। बताइए तो रेस्ट एलिमेंट क्या बचेगा आपके पास, बोलिए 2 5। तो हम लोग कह सकते हैं 2 5 क्या प्रेजेंट है 3 और 6। फर्क सिर्फ इतना है कि कोफैक्टर में क्या चलेगा, इवन ऑड का चक्कर होगा, माइनस प्लस का। तो बताइए -1 होल टू दी पावर क्या हो जाएगा, बताइए किस प्लेसेस का एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं, 3 + 1। तो हम लोग क्या टेकन करेंगे 3 + 1, बस यही चेंजिंग होगी। बताइए अब जैसे इसको सॉल्व करें, बताया -1 टू दी पावर कितना हो जाएगा 4। बताइए कैसे सॉल्व करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल। 6 टू आपके पास कितना हो जाएगा 12 -5 से क्या कर सकते हैं 15। बताइए क्या जाएगा, -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही मतलब +1 हो जाएगा, और 12 - 15 क्या जाएगा -3। मींस हम लोग कह सकते हैं 1 × -3। फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना हो गया -3। मींस हम लोग कह सकते हैं A31 प्लेसेस पर जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर आपके पास क्या प्रेजेंट होगा, कितना फाइंड हो गया, बताइए -3। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है। एक दो और एग्जांपल्स को देखिए। सपोज दैट मान लीजिए अभी जस्ट बताएं कोफैक्टर को C से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पर अगर आपके पास प्रेजेंट करना हो, सपोज दैट मैं C33 क्या फाइंड करना हो C33 मींस थर्ड रो और थर्ड कॉलम। बताइए फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, नोटिस कीजिएगा थर्ड रो और थर्ड कॉलम। बताइए जो एलिमेंट का देखिए यहाँ पर 7 8 9 आपको दिख रहा होगा, 7 8 9 कैंसिल हो गया, और ये हम लोग कह सकते हैं वर्टिकली 3 6 और 9 कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया एलिमेंट, जो बच गया उसको टेकन कीजिए 1, सॉरी यहाँ पर 1 है, 1
4, फिर हम लोग कह सकते हैं क्या प्रेजेंट है 2 और 5। किस प्लेसेस पर एलिमेंट है उसको पुट कीजिए। -1 टू दी पावर हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या प्रेजेंट है 3 + 3, क्या जगह बताइए हमको। -1 को बताइए 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो क्या पढ़े, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल। 5 1 जा 5 -4 जा कितना हो गया 8, बताइए। -1 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू कितना हो जाएगा -3, इसको भी सॉल्व करें तो कितना हो गया -3। मींस हम लोग कह सकते हैं कि इस डिटरमिनेंट का 3 प्लेसेस का कोफैक्टर फाइंड किए तो इसका वैल्यू भी कितना आ गया -3। इससे क्या पता चला समझिए, इससे ये क्लियर हो रहा है कि जो माइनर्स का वैल्यू है वही कोफैक्टर्स का वैल्यू होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि माइनर्स में नॉर्मल फॉर्म चलता है और कोफैक्टर में आपके पास अल्टरनेट चलेगा, पॉजिटिव निगेटिव का केस होगा, जो कि हम जस्ट बताएं कि 2/2 ऑर्डर का रहेगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मतलब पॉजिटिव निगेटिव। तो पाइए पहले एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम लोग इस बात को क्लियर करने बताइए। जैसे हम एंड कह सकते हैं बताइए, फिर हम लोग कह सकते हैं बताइए। तो ए सपोज दैट मान लीजिए कि 2 प्लेसेस का एलिमेंट फाइंड करें, बताइए 2 मींस क्या हो गया, फर्स्ट रो सेकंड रो, नोटिस कीजिएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, देखिए जो एलिमेंट कट गया उसको छोड़ दीजिए। बताइए सबसे फर्स्ट वर्ड लिखेंगे -1 टू दी पावर कितना हो गया 2 + 2। अब नोटिस कीजिए बताइए 2 बताइए सेकंड रो सेकंड कॉलम, देखिए जो एलिमेंट कैंसिल होगा छोड़ दीजिए, देखिए क्या बच गया, यहाँ देखिए 4 5 6 कैंसिल हो चुका है देखिए, और 2 5 8 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1 और 7, तो हम लोग टेकन करेंगे 1 और 7। 3 और 9 तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए 3 और 9, बताइए क्या रहेगा। -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा, 9 1 जा आपके पास कितना हो जाएगा बताइए 9, -7 3 जा कितना हो जाएगा बताइए 21। बताइए जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 9 - 21 आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस हम लोग कह सकते हैं 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू कितना हो जाएगा बताइए, आपके पास हो जाएगा 12। जैसे ही सेपरेट करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा -1। क्लियर कॉन्सेप्ट, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है, तो आइए इसी तरह हम लोग ढेर सारे एलिमेंट्स, इसमें 9 एलिमेंट्स है तो 9 एलिमेंट्स का हम लोग कोफैक्टर इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। तब हम लोग बाय डेफिनेशन क्या बोलेंगे समझिए, कोफैक्टर मींस क्या होगा बताइए, देखिए डेफिनेशंस, दी कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट AIJ, किसी भी एलिमेंट रहेगा AIJ में हो गया जिस प्लेसेस पर एलिमेंट रहेगा, हम पिछले क्लास डिस्कस भी कर चुके हैं कि एलिमेंट्स को I किसको रिप्रेजेंट कर, IS रो और JS कॉलम। फर्स्ट प्लेस रो को एलिमेंट कर रहा है और सेकंड प्लेस J को, मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर और एलिमेंट को स्मॉल लेटर से, तो हम लोग बिल्कुल पीछे डिस्कस कर चुके हैं। कब हम लोग कैसे डिनोट करते हैं अभी जस्ट बताइए, डिनोटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं AIJ, इसका मतलब कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से, एकदम समझिएगा। इज डिफाइंड भाई, बताइए कैसे डिफाइन करेंगे, हम जस्ट बताएं कि AIJ, नोटिस किया आपको समझना है, AIJ इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 टू दी पावर, जो भी एलिमेंट रहेगा उसको टेकन करेंगे, I + J इंटू जो एलिमेंट रहेगा। एलिमेंट मींस क्या, अभी हम जस्ट बताएं कि जो आपके पास माइनर्स का वैल्यू रहेगा वही हम लोग किसका वैल्यू टेकन करेंगे बताइए, कोफैक्टर्स का भी। जो आपके पास माइनर्स का वैल्यू रहेगा वही वैल्यू हम लोग कोफैक्टर्स का भी टेकन कर सकते हैं। फर्क सिर्फ क्या रहेगा बताइए कि कोफैक्टर्स में आपके पास क्या चलेगा, प्लस माइनस का केस चलेगा, इवन ऑड का। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। जहां पर हम लोग कर सकते हैं वेयर, बताइए वेयर MIJ किसको इंडिकेट करेगा बताइए, MIJ क्या हो जाएगा, माइनर्स हो जाएगा। MIJ किसको इंडिकेट करेगा बताइए, माइनर्स का। क्लियर है, किस एलिमेंट का, तो हम लोग कह सकते हैं AIJ, जिस प्लेसेस पर एलिमेंट आएगा उसी के माइनर्स को इंडिकेट करेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, अभी हम लोग बताए हैं इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से, तो इसको आप लोग कह सकते हैं बताइए, इट इज डिनोटेड, एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए बाई, हम लोग कैसे डिनोट कर बताइए, या तो कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर क्या कर सकते हैं कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी जस्ट बताएं कि कोफैक्टर्स में क्या चलेगा आपके पास, अपोजिट साइन चलेगा। अपोजिट मींस क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। मींस हम लोग फाइनली कर सकते कोफैक्टर अपोजिट साइन 2/2 ऑर्डर का, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव। लेकिन नहीं, अगर आपके पास कहीं पर 3/3 ऑर्डर का प्रेजेंट है तो हम लोग क्या टेकन करेंगे बताइए, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव। क्लियर है, ये हम लोग कह सकते हैं आपके पास 2/2 ऑर्डर का हो गया, और ये किस ऑर्डर का प्रेजेंट है बताइए, 3/3 ऑर्डर का प्रेजेंट है। कोई कंफ्यूजन है, क्लियर कॉन्सेप्ट, एकदम बारीकी से समझिए। आइए इसको और ज्यादा हम क्लियर करते हैं, इसके एग्जांपल्स को और ज्यादा क्लियर करते हैं, समझिए। अब आपको एक नया टॉपिक हम सिखलाते हैं, नया चीज जो कि आपको नोट में समझना पड़ेगा, एकदम बारीकी से समझिए, एकदम जड़ी बूटी है, एकदम बढ़िया से अपडेट रखिएगा। सुनिए,
अभी जस्ट हम बताएं, समझिएगा कि कभी भी हम किसी भी प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट फाइंड करें, समझ गया, या फिर कह सकते हैं किसी भी करस्पॉन्डिंग प्लेसेस का डिटरमिनेंट फाइंड करें, और जब भी उसी डिटरमिनेंट को कोफैक्टर को उसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, 0। मींस हम लोग क्या बोले हैं, आइए बाई एग्जांपल देखिए, अपने आप समझेगा हम लोग क्या बोले, समझिए एकदम बारीकी से सुनिए। देखिए अभी जस्ट हम लोग क्या टेकन किए थे, नेक्स्ट नोटिस कीजिएगा, डेल इक्वल टू एक डिटरमिनेंट टेकन किए हुए थे। क्या था आपके पास बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एकदम बारीकी से समझिएगा, एकदम इजी वे में क्लियर होगा। बताइए ये आपके पास एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब नोटिस कीजिएगा क्या है, तो देखिए यहाँ पर अभी हम जस्ट बताएं, नोटिस कीजिएगा। बताइए हम क्या कर लेते हैं, इसके किसी भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को फाइंड कर लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि जैसे हम लोग कह सकते हैं, बताइए कोई एलिमेंट्स आप बोलिए, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि A11, नोटिस कीजिएगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का हम लोग को फैक्टर्स फाइंड करें। बताइए A1 का कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, जो एलिमेंट कट गया उसको छोड़ दीजिए, जो एलिमेंट रेस्ट बच गया उसको टेकन कीजिए। बताइए -1 टू दी पावर कितना आ जाएगा, बताइए 1 + 1 क्या रहेगा, बताइए 5 8 6 और क्या कर सकते हैं बोलिए 9। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या पढ़ते, बताइए क्या रहेगा रिलेशन, नोटिस कीजिएगा। बताइए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, जैसे हम 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा कितना रहेगा 45, माइनस हम लोग कह सकते हैं 6 8 जा कितना हो गया, बताइए 48। 45 - 48 सब्ट्रैक्ट करें तो -3, और -3 को जब +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू -3 आ जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, इतना को पहले नोट कीजिए फटाफट, फिर हम लोग इसे एक दो एग्जांपल पे और ज्यादा डिस्कस करेंगे। पहले इसको नोट कीजिए फटाफट, क्लियर है। चलिए अब जैसे बताइए, जैसे हम फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर्स फाइंड किए हैं, उसी तरह हम लोग अब क्या करेंगे, यहां पर समझिएगा 1 का फाइंड किए थे, अब सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड, किसका फाइंड करेंगे, 5 का। तो एकदम बारीकी से कॉन्सेप्ट को समझिएगा, एकदम इजी वे में समझ के। बताइए जैसे हम लोग 5 का कोफैक्टर फाइंड करते हैं, नोटिस कीजिएगा, मींस अभी हम लोग फाइंड करेंगे किसका, A22 मींस हो गया -1 टू दी पावर, बताइए क्या प्रेजेंट है, I + J। एकदम नोटिस कीजिएगा, A22 मींस क्या हो गया, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर देना है, बचा जो एलिमेंट है उसको टेकन करना है। देखिए यहाँ पर साइड में आपके पास दिख रहा हो, बताइए क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, देखिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम, एकदम बारीकी से देखिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट कट गया, क्या बच गया, बताइए 4 5 6 कट गया, 2 5 8 कट चुका है। देखिए यहाँ पर बारीकी से क्या बच गया, 1 7 3 और 9, इसको टेकन कीजिए, 1 7 3 और क्या कर सकते हैं 9। बताइए -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो +1 ही हो गया, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो 9 1 जा 9, माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा कितना हो रहा है, बताइए 21। मींस आपके पास कितना हो गया, बताइए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -12 से, तो आपके पास कितना हो गया, -12। और फिर सपोज दैट मान लीजिए हम लोग थर्ड रो और थर्ड कॉलम का फाइंड करते हैं, किसका एलिमेंट फाइंड करते हैं, 9 का कोफैक्टर। समझिए मींस एंड करके हम लोग क्या फाइंड करेंगे, बताइए A33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम। समझिए आपके पास प्रेजेंट हो गया थर्ड रो थर्ड कॉलम। देखिए यहाँ पर 7 8 9 कैंसिल हो चुका है, इसको छोड़ दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, 3 6 9 प्रेजेंट है, इसको टेकन करेंगे। समझिए 7 8 9 कैंसिल हो गया, छोड़ दिए, 3 6 9 प्रेजेंट है, उसको टेकन कीजिए। 1 2 4 और 5 जो एलिमेंट टेकन करना है उसको रख दीजिए, क्या प्रेजेंट है 1 2 4 और क्या कर सकते हैं, बताइए 5। किस प्लेसेस पर, तो -1 टू दी पावर क्या कर सकते हैं, I + J 3 + 3। क्लियर है। बताइए -1 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का पावर कितना हो जाएगा, 6। बताइए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 5 1 जा क्या कर सकते हैं 5, माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल 4 जा कितना हो गया 8। बताइए -1 को 5 - 8 सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा -3, सॉरी -1 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा, मींस आपके पास कितना आ गया -3। अब नोटिस कीजिए हम बोल रहे हैं, बताइए यहाँ पर सामने सामने टेकन कर सकते हैं। बताइए देयरफॉर फाइनली हम लोग कह सकते हैं, बताइए A11 का वैल्यू कितना आ गया, बताइए A1 का वैल्यू आपके पास प्रेजेंट है -3। चलिए कॉमा लिखिए, फिर आपके पास प्रेजेंट है, बताइए A22 के प्लेसेस पर क्या एलिमेंट है -12, फिर कॉमा टेकन कीजिए, बताइए A33 मींस हो गया थर्ड कॉलम और थर्ड को फैक्टर हो गया -3। क्लियर है। अब आइए इसके एलिमेंट्स थे, देखिए यहाँ पर ये हम लोग को फैक्टर्स टेकन किए, ये क्या आपके पास को फैक्टर। अब इसके एलिमेंट्स को टेकन करिए, ये चीज आपको बारीकी से समझना पड़ेगा, एकदम बारीकी से, थ्योरम है। ये आपके पास हो गया कोफैक्टर्स, ये आपके पास क्या प्रेजेंट है, बताइए क्या प्रेजेंट है कोफैक्टर्स। फिर हम लोग टेकन करेंगे क्या एलिमेंट्स, समझिएगा उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को समझिए। बताइए एलिमेंट्स क्या प्रेजेंट है, बताइए A11 के प्लेस पर कौन सा एलिमेंट है, बताइए 1। हम लोग कह सकते हैं, बताइए एंड A11 के प्लेसेस पर कौन सा एलिमेंट है, बताइए 1। फिर बताइए A12 के प्लेसेस पर कौन सा एलिमेंट है, सॉरी A22 के प्लेसेस पर कौन सा एलिमेंट है 5। और फिर बताइए A33 के प्लेसेस पर कौन सा एलिमेंट है 9। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए A33 के प्लेसेस पर कौन सा एलिमेंट है 9। एकदम बारीकी से कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इजी वे में समझ में आ जाए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर
अभी जस्ट हम बताएं, समझिएगा कि जब भी किसी भी डिटरमिनेंट के कोफैक्टर को उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, किसे मल्टीप्लाई कर, समझिए, किसी भी डिटरमिनेंट के कोफैक्टर को उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, कोफैक्टर को उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, कोफैक्टर को उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, वो होल डिटरमिनेंट, वो पूरे डिटरमिनेंट के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, समझिए, पूरे डिटरमिनेंट के वैल्यू को। तो देखिए यहां पर समझिए, एकदम बारीकी से समझ में आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए नाउ, समझिए एकदम बारीकी से, बताइए क्या प्रेजेंट है, बताइए। A11 इंटू हम लोग A11 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बोलिए A22 इंटू क्या कर सकते हैं, A22। नोटिस कीजिएगा, एकदम बारीकी से बोलिए। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए क्या प्रेजेंट है, हम लोग कर सकते हैं A33 इंटू क्या प्रेजेंट है, A33। पहले इसका वैल्यू पुट कीजिए, बताइए क्या रहेगा रिलेशन, एकदम बारीकी से समझिए और बोलिए। A1 के प्लेस पर क्या एलिमेंट है, बताइए -3 इंटू आपके पास हो गया 1, A22 के प्लेस पर क्या एलिमेंट है, बताइए -12 इंटू क्या कर सकते हैं, 5। फिर हम लोग कर सकते हैं क्या प्रेजेंट है, बताइए -3 इंटू आपके पास कितना हो गया, 9। क्लियर कॉन्सेप्ट, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा तो बोलिए क्या आ गया आपके पास वैल्यू, बोलिए तो -3 हम लोग कह सकते हैं -12, 5 कितना हो गया 60, और माइनस क्या कर सकते हैं 27। क्लियर कॉन्सेप्ट, कंफ्यूजन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है तो बोलिए क्लियर है। अब ये पॉइंट पर बताइए, -27 और -3 हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या प्रेजेंट हो गया, -27 और -3, -30 और -16 कितना हो गया, -90। फाइनली कह सकते हैं कि इस कंप्लीट डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा तो आपके पास क्या प्रेजेंट होगा, बताइए, इस पूरे डिटरमिनेंट का जो वैल्यू टेकन करेंगे तो क्या प्रेजेंट होगा, बताइए -90। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम बढ़िया से समझिएगा, कॉन्सेप्ट को अपने आप क्लियर हो जाएगा। पहले इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर इसके हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, फिर हम लोग ढेर सारे प्रॉब्लम्स को देंगे। पहले इसको फटाफट नोट कीजिए एकदम बारीकी से, कॉन्सेप्ट के एकदम समझ करके बढ़िया से नोट कीजिए। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हेडिंग दीजिए एक्सरसाइज 4.4। चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, हेडिंग दीजिए आपके पास क्या प्रेजेंट है, एक्सरसाइज 4.4। एकदम बारीकी समझिएगा, कॉन्सेप्ट को अपने आप क्लियर रहेगा। समझिए, बताइए राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। क्या बोला फर्स्ट क्वेश्चन में, समझिए, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। बताइए राइट माइनर्स, क्या फाइंड करना है, बताइए माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। क्या फाइंड करना है, बताइए राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, किसका, तो ऑफ दी एलिमेंट्स, किसका माइनर्स और कोफैक्टर फाइंड करना है, बताइए एलिमेंट्स ऑफ दी फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। फॉलोइंग क्या बोला, बताइए डिटरमिनेंट। समझिए फर्स्ट क्वेश्चन से राइट दी माइनर्स एंड कोफैक्टर, क्या टेकन करना है, समझिए माइनर्स और कोफैक्टर। नीचे दो डिटरमिनेंट दे दिया, उसका माइनर्स और कोफैक्टर फाइंड करना। समझिए जैसे हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एकदम इजी वे में सॉल्व करेंगे। समझिए क्वेश्चन आपके पास से दिया है 2 0 -4 और क्या प्रेजेंट है 3। इसका फर्स्ट में फाइंड करना है माइनस और सेकंड में क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर। एकदम बारीकी से समझिएगा, बोलिए। हम इसको समझने के लिए दो टेबल टेकन कर लेते हैं, बताइए। फर्स्ट टाइप हम लोग क्या इंडिकेट कर लेते हैं, बताइए माइनर्स, और सेकंड तरफ क्या इंडिकेट कर लेते हैं, बताइए कोफैक्टर्स। क्या इंडिकेट हो जाएगा, बताइए कोफैक्टर्स। एकदम समझिएगा, बताइए माइनर्स हम लोग टेकन कर सकते हैं, बताइए माइनस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी जस्ट बताएं, कैपिटल एम से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बताइए कैपिटल एम से। कोफैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो कैपिटल ए से या तो कैपिटल सी से, इसमें कोई सिंबल आप यूज कर सकते हैं। बताइए जैसे हम माइनस फाइंड कर लेते हैं, सिंस बताइए एम मींस हो गया आपके पास माइनस फर्स्ट मींस हो गया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का माइनस फाइंड कीजिए। बताइए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एकदम बारीकी समझिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, समझिए यहां पर। बताइए क्या रहेगा आपके पास, क्या प्रेजेंट है 3, आपके पास क्या प्रेजेंट हम लोग टेकन करेंगे 3। अब जस्ट बताया माइनस का क्या डेफिनेशन था कि करस्पॉन्डिंग प्लेसेस में जो भी एलिमेंट कट गए उसको एलिमिनेट करना, उसको छोड़ देना, जो बचा एलिमेंट उसको टेकन करना। बताइए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए 2 -4 0 कट चुके हैं, बच गया 3 टेकन किए। फिर हम लोग टेकन करें, बताइए माइनस को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, M12 मींस क्या हो गया, नोटिस करिएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या एलिमेंट रहेगा आपके पास 0, तो 0 हम लोग टेकन करेंगे। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए M21 मींस क्या होगा, बताइए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बारीकी से देखिए सेकंड रो फर्स्ट, देखिए 2 0 और 3 आपके पास कट गया, क्या रह गया -4, तो -4 टेकन करेंगे। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या प्रेजेंट है, बताइए M22 मींस क्या रहेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, बारीकी से देखिए क्या रह गया आपके पास 2, तो हम लोग क्या टेकन करेंगे 2। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है, एकदम बढ़िया समझ के इसको फटाफट नोट कीजिए। अभी जस्ट हम बतलाए थे कि माइनस में कोई साइन चेंज नहीं करेगा, जो साइन है उसी को चुपचाप हम लोग टेकन करेंगे, बट कोफैक्टर्स में क्या हो जाएगा, साइन चेंज करेगा। साइन चेंज करेगा, इसका मीनिंग क्या हो, समझिए
जैसे हम लोग को फैक्टर फाइंड करते हैं, बताइए A11, समझिए यहां पर देखिए, जो एलिमेंट है वही एलिमेंट हम लोग टेकन करेंगे, वही एलिमेंट क्या करेंगे, टेकन। फर्क सिर्फ इतना हुआ कि इसका साइन पॉजिटिव हुआ कि निगेटिव हुआ, किस पे डिपेंड करेगा, कोफैक्टर के डिटरमिनेंट पे। तो बताइए 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तभी हम जस्ट बताएं, नोटिस कीजिएगा कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कोफैक्टर को, बताइए पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, और किसको रिप्रेजेंट कर, निगेटिव। समझिए इस एग्जांपल को, समझिए क्या है, समझिए एकदम बारीकी से। हम बोलिए पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, बताइए फर्स्ट प्लेस पर पॉजिटिव साइन टेकन करना है, तो किसी भी नंबर के आगे पॉजिटिव आएगा तो उसका साइन चेंज नहीं होगा, जो एलिमेंट है वही रहेगा। लेकिन सपोज दैट मान लीजिए कि A12 फाइंड करेंगे, 12 मींस क्या हो जाएगा, बताइए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। बताइए यहां से भी कर सकते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 आ गया, मींस जो एलिमेंट माइनस का है वो एलिमेंट टेकन करना है 0, और पॉजिटिव के बाद क्या होता है, निगेटिव। -0 हम जैसे करें तो -0 मींस क्या होता है, 0 ही ना होता है, क्योंकि 0 तो न्यूट्रल है, व्हिच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जो ना आपको पॉजिटिव सेट में आता है और ना ही नेगेटिव के सेट में आता है। एकदम कॉन्सेप्ट को समझ करके बढ़िया से बनाना है। बताइए जैसे हम लोग A21 टेकेंगे, A21 मींस क्या रहेगा, बताइए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या एलिमेंट आपके पास रहेगा, -4, तो जो एलिमेंट है उसको टेकन करेंगे। बट बताइए पॉजिटिव का क्या होता है, निगेटिव, तो जैसे हम इसके आगे माइनस जो करेंगे तो माइनस माइनस क्या रहेगा, प्लस। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या प्रेजेंट है, बताइए A22 मींस क्या रहेगा, बताइए सेकंड रो सेकंड कॉलम। बारीकी से देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या एलिमेंट रहेगा आपके पास, 2, तो हम लोग क्या टेकन करेंगे, बताइए क्या प्रेजेंट है यहाँ पर एलिमेंट 2। साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन है तो इसमें साइन चेंज नहीं करेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, मींस हम लोग कह सकते हैं जो वैल्यू माइनस का है वही वैल्यू कोफैक्टर्स का ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो डिफरेंट प्लेसेस पर मींस ऑर्डर प्लेसेस पर एलिमेंट है उसमें साइन चेंज करेगा। मींस ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव अल्टरनेट कर देंगे, जहां पर निगेटिव आएगा वहां पर माइनस डालेंगे तो उसका साइन चेंज करेगा, पॉजिटिव में तो साइन चेंज करेगा नहीं, तो पॉजिटिव में जो नंबर है वो न्यूट्रल रह जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है। एक्सरसाइज 4.4 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं, जो क्वेश्चन आपके पास हो गया माइनर्स एंड कोफैक्टर। तो इसको फटाफट आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट कीजिए, एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट को समझिए, फटाफट नोट कीजिए, तेजी में नोट कीजिए पहले। चल ये था आपके पास, हम लोग कह सकते हैं 2/2 ऑर्डर का हो गया, किस ऑर्डर का हो गया, 2/2। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, नोटिस कीजिए, हम लोग 3/3 ऑर्डर पे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर कौन सा एक्सरसाइज चल रहा था, बताइए एक्सरसाइज 4.4। इसी 4.4 का हम लोग सेकंड क्वेश्चन के ऊपर देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपके पास दे दिया फर्स्ट, राइट दी माइनर्स एंड कोफैक्टर। क्या दे दिया है, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट एक आइडेंटिटी है, बेसिक है, हम लोग सेकंड फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड आपको समझना पड़ेगा, इसलिए बढ़िया से देख लीजिए। फर्स्ट बेसिक है, सबसे फर्स्ट वर्ड क्या करेंगे, लेट दी गिवन डिटरमिनेंट बी डेल। हम क्या बताएं कि जब भी आपके पास डिटरमिनेंट दिखेगा उसको क्या टेकन करेंगे, डेल। आपका क्या फाइंड करना है, 1 3, और क्या कर सकते हैं, बताइए क्या प्रेजेंट है, बताइए 1 3 और 0। सेकेंड एलिमेंट है 0 5, और क्या टेकन कर सकते हैं, बताइए 1। थर्ड प्लेस पर क्या एलिमेंट है 4 -1, और क्या कर सकते हैं, बताइए 2। एकदम बारीकी से देखिए और बोलिए। अब बताइए जैसे हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, इसका क्या फाइंड करना है, सॉरी माइनर्स एंड कोफैक्टर फाइंड करना है। फर्स्ट प्लेसेस पर हम लोग क्या लिखेंगे, समझिएगा। फर्स्ट प्लेस पर हम लोग लिख लेते हैं, क्या फाइंड करना है, बताइए माइनर्स। क्या फाइंड करना है, बताइए माइनर्स। माइनर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तब जस्ट बताएं, कैपिटल MIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। नोटिस करिए, एकदम बारीकी से समझिए और बोलिए। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हैं। बताइए इसमें कितने एलिमेंट्स आपके पास प्रेजेंट है, बताइए। हम लोग देख रहे हैं एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है आपके पास 9 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, बोलिए। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर 9 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। 1 2 3 1 2 3 9 एलिमेंट्स है। बताइए जो ऑर्डर है तो हम लोग कह सकते हैं ऑर्डर 3/3 ऑर्डर का। बताइए अब जस्ट बताएं हम लोग कैसे फाइंड करें, समझिए एकदम बारीकी से। सिंस माइनस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, M11। M11 का मतलब क्या हो जाएगा, बताइए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। एकदम बारीकी से देखिए और बताइए क्या हो जाएगा, बताइए। जो एलिमेंट कट गया उसको छोड़ दीजिए, जो एलिमेंट रह गया उसको टेकन कीजिए। बताइए 5 1 -1, और क्या सॉल्व करेंगे, बताइए 2। कैसे सॉल्व करते हैं, बताइए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 5 2 कितना हो जाएगा 10, माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो माइनस इतना और माइनस इतना ना, तो माइनस है तो क्या रहेगा, माइनस माइनस प्लस। बताइए 10 + 1 कितना हो जाएगा 11। फिर हम लोग कह सकते हैं, बताइए एंड M12। अब किसका माइनस फाइंड करेंगे, बताइए 1 2 मिस हो गया फर्स्ट रो। एकदम बारीकी से देखते हैं, हल्का सा हम लोग डार्क करेंगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। देखिए जो एलिमेंट कट गया उसको छोड़ दिए, जो एलिमेंट बच गया 3 0 -1 2 बच गया, इसको टेकन कीजिए 3 0 -1, और क्या कर सकते हैं, बताइए 2। कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 3 2 6 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल -0, 6 में से 0 सेपरेट करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 6। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए M13 मींस क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम टेकन कीजिए। बताइए ये फर्स्ट रो आपके पास हो गया, थर्ड कॉलम बारीकी से देखिए। चलिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, जो कट गया उसको छोड़ दिए, जो बच गया उसको लिख दिए 3 0 5 और 1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या प्रेजेंट है, बताइए 3 0 5, और क्या कर सकते हैं 1। बोलिए कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 3 1 जा 3
माइनस प्रोडक्ट ऑफ फ्रंट डायगोनल माइनस 0, 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 3। क्लियर कॉन्सेप्ट। फिर बताइए m, फिर हमको फाइंड करना है 2 1, 2 1 मींस क्या आ जाएगा बताइए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम देखिए बारीकी से, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम देखिए, यहाँ पर सेकंड रो में 3 5 माइनस 1 कट रहा है बारीकी से देखिए, और आपके पास क्या फर्स्ट कॉलम में ये तीनों कट गया, तो क्या बच गया 0 1 4 और 2। टेकन कीजिए, हम लोग क्या कर सकते हैं 0 1 4 और 2। कैसे सॉल्व करें बताइए, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 2 इंटू 0 0 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल 4 1 जा 4, आपके पास कितना है बताइए -4। क्लियर कॉन्सेप्ट, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा। चलिए फिर हम लोग फाइंड करेंगे M22, M22 मींस क्या हो गया बताइए, सेकंड रो सेकंड कॉलम, बताइए सेकंड रो सेकंड कॉलम, बारीकी से देखिए, एकदम बारीकी से देखिए, क्या रह गया 1 0 4 और 2, तो हम लोग टेकन करेंगे तो क्या रहेगा बताइए 1 0 4 और क्या कर सकते हैं बताइए 2। कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 2 1 जा 2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल 4 इंटू 0 क्या रहेगा 0, 2 में से 0 सेपरेट करेंगे तो आपके पास कितना हो गया 2। फिर बताइए हम लोग क्या लिखेंगे नेक्स्ट एलिमेंट बताइए M23, M23 मींस क्या रहेगा बताइए सेकंड रो और थर्ड कॉलम, टेकन कीजिए, सेकंड रो बारीकी से देखिए, थर्ड कॉलम बारीकी से देखिए, यहाँ पर देखिए सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या रह गया एलिमेंट बोलिए, यहाँ पर देखिए 3 5 माइनस 1 कट रहा है, ठीक से देखिए सेकंड रो थर्ड कॉलम ये इस पर एलिमेंट कट गया 1 0 0 और 1, जो एलिमेंट रह गया उसको टेकन कीजिए 1 0 0 और 1। कैसे सॉल्व करें बताइए, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 1 1 जा 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल माइनस 0, आपके पास कितना हो गया बताइए 1। क्लियर है कॉन्सेप्ट, फटाफट इसको समझ के बढ़िया से नोट कीजिए। चलिए अब जैसे हम नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड करते बताइए m, क्या फाइंड करना हो बताइए 3 1, 3 1 मींस क्या रहेगा बताइए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम देखते चलिए, यहाँ पर बारीकी से देखिए 0 5 क्या रह गया 4 और -1, टेकन कीजिए 0 5 4 और -1। कैसे सॉल्व करते बताइए, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 0 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल, तो माइनस आपके पास 5 हो जाएगा कितना हो जाएगा 20, 0 में से 20 सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा -20। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है, एकदम बढ़िया समझ करके फटाफट नोट करते चलिए। चलिए फिर आपके पास क्या रहेगा बताइए M32, M32 मींस क्या रहेगा थर्ड रो सेकंड कॉलम, देखिए थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक से देखिए थर्ड रो सेकंड कॉलम, देखिए यहाँ पर 0 1 2 कट गया, ठीक से देखिए 0 1 2 देख रहे हैं आप कट रहा है, 0 5 1 भी कट गया, क्या बच गया 1 3 4 और -1, टेकन कीजिए 1 3 4 और -1। कैसे सॉल्व करते हैं बताइए, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें -1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 4 3 कितना हो जाएगा बताइए 12, क्या आ जाएगा बताइए -1 -12 हम लोग टेकन करेंगे तो कितना हो जाएगा -13। और फिर हम लोग कह सकते हैं आपके पास क्या प्रेजेंट है M33, 33 मींस क्या हो जाएगा थर्ड रो और थर्ड कॉलम, बताइए थर्ड रो थर्ड कॉलम, देखिए यहाँ पर एलिमेंट कट गया छोड़ दीजिए, क्या बच गया 1 3 0 और 5, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए 1 3 0 और 5, क्या रहेगा बताइए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 5 1 जा 5 -0, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। क्लियर कॉन्सेप्ट, एकदम बढ़िया से समझते हुए कॉन्सेप्ट को नोट करते चलिए। चलिए अब बताइए, ये था आपके पास माइनस में, पता है माइनस में जो एलिमेंट है वो नॉर्मल रहेगा, इसमें कोई साइन चेंज नहीं करेगा, लेकिन जब भी इसका हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे बताइए कोफैक्टर, ये आपके पास क्या था माइनस, इंडिकेट कर दीजिए आपके पास कोफैक्टर, समझिए क्या फाइंड करना है बताइए कोफैक्टर। अब जस्ट बताइए कोफैक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, CIJ से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट, एकदम बारीकी से समझिएगा, इजी वे में समझ बताइए। अभी जस्ट हम आपको बताए हैं, नोटिस कीजिएगा कि कोफैक्टर में क्या करेगा साइन चेंज करेगा, बताइए जैसे हम लोग A11 लिखते हैं, बताइए A1 का मतलब क्या फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, देखिए जो एलिमेंट है उसको पहले टेकन कीजिए, समझिए जो एलिमेंट क्या है आपके पास 11, अब 11 का साइन पॉजिटिव होगा वो निगेटिव, वो किस चीज पे इंडिकेट करेगा सिचुएशन पे, क्या सिचुएशन को समझिए। अभी जस्ट बताएं कि जब भी 3/3 ऑर्डर का रहेगा तो इधर साइड में इंडिकेट कर लीजिए, हम लोग कैसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे बताइए, अल्टरनेट चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, बताइए यहां पर समझिएगा। देखिए फर्स्ट प्लेस पर पॉजिटिव है तो इसमें साइन चेंज नहीं करेगा, लेकिन जैसे हम A12 लिखेंगे, A12 मींस क्या रहेगा बताइए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो जो M12 का वैल्यू है 6 वही आपके पास रहेगा A12 का वैल्यू, डिपेंड करेगा पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, तो यहां पर क्या कर देंगे माइनस साइन। क्लियर कॉन्सेप्ट, वैल्यू सेम रहेगा बट साइन चेंज करेगा, बस इतना आपको समझना है। फिर आपके पास हो गया A13, 13 मींस क्या रहेगा बताइए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, बारीकी से देखिए, तो जो M13 का वैल्यू वही आपके पास A13 भी हो जाएगा, डिपेंड करेगा साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव, तो बोला प्लस साइन, तो प्लस साइन है तो इसमें साइन चेंज नहीं करेगा। क्लियर है, एंड बोलिए जैसे हम A21 फाइंड करते, बताइए जो M21 का वैल्यू है आपके पास क्या है -4,
वही A21 का वैल्यू होगा। साइन क्या हो जाएगा बताइए, पॉजिटिव के बाद नोटिस करिएगा यहाँ वाले एलिमेंट लिख रहे हैं M21 नेगेटिव, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। फिर हम लोग कह सकते हैं बताइए A22, ध्यान से देखकर बोलिए, M22 का एलिमेंट आपके पास 2 है, तो A22 का भी एलिमेंट क्या रहेगा 2 ही रहेगा। डिपेंड करेगा साइन पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो साइन इसमें चेंज नहीं करेगा। जैसे हम M23 के एलिमेंट को टेकन करते हैं, बताइए सेकंड रो और थर्ड कॉलम, बताइए सेकंड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है बताइए 1, तो आपके पास क्या रहेगा बताइए 1। डिपेंड क्या करेगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा -1। क्लियर कॉन्सेप्ट, फिर आगे बोलिए। एंड हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए A31 बोलिए, 31 मींस क्या हो जाएगा थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, बताइए जबरदस्त बताएं कि जो M31 का वैल्यू है वही आपके पास हो जाएगा A31 का वैल्यू, कितना हो गया -20। डिपेंड करेगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन है, ये साइन चेंज नहीं करेगा। जैसे हम लोग A32 फाइंड करेंगे, बताइए थर्ड रो और सेकंड कॉलम, बताइए A32 का वैल्यू कितना है -13, तो हम लोग क्या टेकन करेंगे बताइए -13। साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, जैसे माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। और लास्ट आपके पास एलिमेंट हो गया A33 जो M33 का वैल्यू है वही आपके पास A33 का वैल्यू हो जाएगा। फर्क सिर्फ इतना हो कि साइन टेकन करेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा, इसमें साइन चेंज नहीं करेगा। तो फाइनली कह सकते हैं ये आपके पास हो गया सारा माइनर्स हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया कोफैक्टर्स हो गया। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है? इसको फटाफट नोट कीजिए बढ़िया से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फटाफट इसको पहले नोट कीजिए, एकदम कॉन्सेप्ट को समझ करके इजी वे में फटाफट इसको नोट करते चलिए। क्लियर कॉन्सेप्ट, नोट कर चुके हैं? चलिए, यह था 2 का सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हेडिंग दीजिए क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हेडिंग दीजिए थर्ड। देखिए थर्ड क्वेश्चन है क्या, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्या पर कह रहा है यूजिंग, किसका यूज कर रहा है समझिए, कोफैक्टर्स। क्या बोला है क्वेश्चन में, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ किसका, ऑफ द एलिमेंट्स, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ, क्या बोला है बतलाइए, सेकेंड रो। ये चीज आपको समझना है, क्या बोला है सेकेंड रो, सेकेंड रो का यूज करना है। काम कीजिए, ये समझने वाला बात है, इसके इंवर्टेड कॉमा के अंदर डाल दीजिए। इवैल्यूएट, फिर हमको वैल्यू फाइंड करना है। क्या बोला है बतलाइए, इवैल्यूएट, किसका वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर इवैल्यूएट करके बोल दिया है कि डेल इक्वल टू एक डिटरमिनेंट दे दिया है। जो डिटरमिनेंट उसको पहले आप टेकन कर लीजिए। डिटरमिनेंट आपके पास क्या दे दिया है 5 2 1, फिर हम लोग टेकन करेंगे 3 0 और क्या दे दिया है 2, फिर हम लोग कर सकते हैं 8 1 और वेरीफाई कर लीजिए। देखिए 5 2 1 3 0 2 8 1 3। क्लियर है? अब समझिए, यहाँ पर एकदम बारीकी से समझिए, इजी वे में समझिए। बताइए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूजिंग कोफैक्टर। समझिए किसका यूज कर रहा है, समझिएगा कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। किसका यूज करना बताइए, सेकंड रो के एलिमेंट कोफैक्टर को फाइंड करना है और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप समझिए एकदम बारीकी से इजी वे में समझ में आएगा। सबसे पहले जिक्र किसका, वो कोफैक्टर का, किसके अलोंग, सेकंड रो पर। तो हम लोग सेकंड रो का कोफैक्टर फाइंड करें। नोटिस के देखिए सेकंड रो यही ना आपके पास प्रेजेंट है, आर से रो को रिप्रेजेंट करते हैं R2, मींस इस एलिमेंट का हमको कोफैक्टर फाइंड करना है। किस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का। समझिए यहाँ पर जैसे हम लोग फाइंड करते हैं, समझिए एकदम बारीकी से समझिए। बताइए क्या है आपके पास सेकंड रो, समझिए और बोलिए सेकंड रो। बताइए कोफैक्टर क्या है, एकदम बारीकी से देखिए। ये किस प्लेस पर एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड रो, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। नोटिस कीजिए, देखिए बताइए 2 किस प्लेस पे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। देखिए जो एलिमेंट कट गया, क्या बच गया रेस्ट, सो बोलिए जो बच गया उसको टेकन कीजिए। अभी हम जस्ट बताएं -1 टू दी पावर क्या हो जाएगा m + n, तो 2 + 1 इंटू, बताइए क्या बच गया 3 2, तो हम लोग टेकन करेंगे 3 2 8 और क्या प्रेजेंट है 3। समझिए एकदम बारीकी से बोलिए। -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो -1 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल 8 2 जा कितना हो जाएगा 16। बताइए -1 को और टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 9 - 16 क्या हो जाएगा -7। मतलब -7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा +7। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है? फिर आइए, फिर बताइए एंड, जैसे हम लोग A22 के अलोंग फाइंड करते हैं, 0 किस प्लेस पर बोलिए, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। कॉन्सेप्ट को समझ एकदम बारीकी से बताइए। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, -1 टू दी पावर m + n, तो m + 1 का वैल्यू कितना हो गया 2 + 2। आप ऐसे करके बना सकते हैं या ऐसे भी बताए थे पीछे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो वैसे ही बना सकते हैं। दोनों से सेम एप्लीकेशन आ रहा है, कुछ में इसमें न्यू कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। अब ये पॉइंट पर समझिए, A22 मींस क्या हो गया, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। देखिए यहाँ पर एलिमेंट कट रहा है। बताइए 201 कट गया आपके पास, 302 कट गया, क्या बच गया 5183। इसको टेकन कर लीजिए 5183।
8 और क्या कर सकते हैं बताइए 3। -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा +1। 5 से कितना हो गया आपके पास बोलिए 15 माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं 8 बन जाए क्या प्रेजेंट है 8 बोलिए 15 माइनस 8 सेपरेट करेंगे एकदम बारीकी से बोलिए तो कितना रहेगा आपके पास -1 इंटू हो गया 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -7। क्लियर कॉन्सेप्ट कोई कंफ्यूजन है? फिर बताइए एंड A23 के लोग जैसे हम एलिमेंट टेकन करते बताइए क्या हो जाएगा -1 टू दी पावर हम लोग क्या टेकन करें बताइए m प्लस n तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 + 3 समझिए। सेकेंड रो थर्ड कॉलम बताइए सेकेंड रो थर्ड कॉलम ठीक से देखिए 201 कट गया छोड़ दीजिए 813 कट चुका उसको छोड़ दीजिए क्या एलिमेंट रह गया आपके पास वो बोलिए 5132 इसको टेकन कीजिए 5 1 3 और 2 बताइए -1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 टू दी पावर 5 सॉल्व कीजिए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल तो 5 टू आपके पास कितना हो जाएगा बताइए 10 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 3 बन जाए कितना हो जाएगा बोलिए 3 -1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू 7 बताइए -1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब बताइए क्वेश्चन में लगता है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है क्या फाइंड करना है डिटरमिनेंट का तो एकदम बारीकी से समझिएगा जो कॉन्सेप्ट बचा उसको समझ करके बताइए। अब जस्ट बताए नाउ डिटरमिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करें जस्ट बताएं डेल से बताइए डेल इक्वल टू क्या सीखला बताइए कि जिसका कोफैक्टर लेंगे उसी का हम लोग करस्पॉन्डिंग प्लेसेस के एलिमेंट लेंगे वही डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा। तो बताइए कोफैक्टर हम लोग किसका लिए हैं A21 का नोटिस के देखिए जिसका कोफैक्टर लिए हैं वही एलिमेंट को टेकन करेंगे। यहां पर देखिए ये दोनों सेम होना चाहिए 81 है तो 81 सेम होना चाहिए। फिर हम लोग बताइए किसका कोफैक्टर टेकन किए हैं A22 है तो फिर आपके पास A22 भी सेम होना चाहिए और किसका कोफैक्टर टेकन किया बताइए A23 का तो जिसका कोफैक्टर लिए हैं उसी का हम लोग क्या टेकन करेंगे बताइए एलिमेंट्स भी टेकन करेंगे। ये कोफैक्टर है ये आपके पास एलिमेंट्स है ये कोफैक्टर है और ये एलिमेंट्स है तो होल डिटरमिनेंट का पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू मेरे पास टेकन हो जाएगा आ जाएगा। बताइए A21 के प्लेसेस पर कौन सा एलिमेंट है बताइए 7 इंटू बताइए A21 के प्लेस पर एलिमेंट कौन सा है तो बताइए एलिमेंट आपके पास क्या है 2 तो हम लोग टेकन करेंगे 2 बताइए A22 के प्लेसेस पर कौन सा एलिमेंट है बताइए -7 इंटू A22 के प्लेसेस पर कौन सा एलिमेंट है बोलिए 0। फिर A23 के प्लेस पर कौन सा एलिमेंट है बताइए -7 इंटू A23 के प्लेस पर कौन सा एलिमेंट है बताइए 1। क्लियर कॉन्सेप्ट एकदम बारीकी समझिए इजी वे में क्लियर हो जाएगा। चलिए बताइए क्या रहेगा बोलिए हमको क्या टेकन करते बताइए 7 आपके पास हो गया 14 -0 और माइनस क्या प्रेजेंट है 7 0 को समथिंग से मल्टीप्लाई किया 0 14 - 7 सेपरेट करेंगे तो आपके पास कितना हो गया 7। मींस कह सकते हैं इस पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर आप सॉल्व करते हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 7। आप चेक करके भी देख सकते हैं बताइए तो नाउ करके बताइए तो हम लोग जैसे सपोज दैट मान लीजिए एक तो हो गया कोफैक्टर मेथड से फाइंड किया लेकिन नहीं सेकंड रो के लॉन्ग एक्सपेंड करके फाइंड किए लेकिन अगर सेकंड रो का कोफैक्टर नहीं फाइंड करके सपोज दैट मान लीजिए किसी में हम लोग सिंपल मेथड से सॉल्व करते हैं तब चेक कीजिए तो देखिए तो क्या उसका कोफैक्टर सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है वो पता चलेगा हमको फाइंड करने के बाद। तो बताइए नॉर्मली एक्सपेंड करेंगे बताइए डेल इक्वल टू क्या है जो एलिमेंट है उसको टेकन कीजिए 5 2 और 1। सेकंड रो में क्या प्रेजेंट है कॉलम में 3 0 और 2। थर्ड प्लेस पर कौन सा एलिमेंट है 8 1 और कितना हो गया 3। अब हम लोग इसको नॉर्मली एक्सपेंड करते हैं जैसे इंट्रोडक्शन क्लास डिटरमिनेंट के बेसिक क्लास में बताया गया था वैसे हम नॉर्मली एक्सपेंड करें बताइए तो क्या पढ़े यहाँ बताइए 5 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल बताइए 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 1 जाए कितना हो जाएगा 2 बोलिए पॉजिटिव का क्या चल रहा था बताइए नेगेटिव तो क्या लिखेंगे -3 इंटू बताइए -3 इंटू इसकी नंबर कैसे बताइए 3 2 जाए कितना हो जाएगा बोलिए 6 ठीक से देखिए 3 2 जा 6 और -1 1 जाए कितना हो गया 1। फिर आपके पास कितना हो जाएगा +8 इंटू बताइए 8 के एक्सपेंड किया नोटिस करिए बताइए 2 2 जा 4 -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 0। चेक करके देखिए तो वैल्यू सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं 0 - 2 बताए -2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा -10 6 - 1 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस कितना हो गया 15 + 8 4 जा कितना हो गया 32। क्लियर है बताइए आपके पास कितना रहेगा बोलिए 32 माइनस हम लोग पा सकते हैं -15 और -10 तो माइनस कितना हो गया 25 सॉल्व करें तो कितना हो गया 7। मींस हम लोग यहां पर फाइनली कह सकते हैं कि जो आपके पास सेकेंड रो के अलोंग एलिमेंट्स को डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पर जो वैल्यू है वही सिंपल तरीका से सॉल्व करने पर वैल्यू है। मींस ये एक फार्मूला बन गया ये एक प्रॉपर्टी हो गया ये एक ट्रिक हो गया कि जब भी किसी भी डिटरमिनेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे होल डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा। फिर से रिपीट करते हैं सुनिए जब भी हम डिटरमिनेंट के एलिमेंट को देखो यहां जो एलिमेंट लिखे वही एलिमेंट है A21 को A21 से मल्टीप्लाई करेंगे ये एलिमेंट्स होगा और ये कोफैक्टर होगा।
A22 को A22 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एलिमेंट्स होगा और ये कोफैक्टर होगा। A23 को A23 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एलिमेंट्स होगा और ये कोफैक्टर होगा। तो पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू हम लोग इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल में देख चुके हैं कि हम लोग सेकंड रो के लॉन्ग एक्सपेंड किए थे कोफैक्टर फाइंड करके, तो भी इसका वैल्यू सेम बनाया, सिंपल तरीका से सॉल्व किए तो भी इसका वैल्यू सेम बनाया। इस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों सेम ही होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इसको फटाफट इसको बढ़िया से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट कीजिए तेजी में। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोटिस कीजिए, यहां पर देखिए क्वेश्चन 3 और 4 बिल्कुल सेम ही है, बट फिर भी देख लीजिए, है तो बेसिक क्वेश्चन है, बट आप देख सकते हैं। बताइए क्वेश्चन 4 देख लीजिए, छोटा ही है। 4 आपके पास दे दिया है, सेम क्वेश्चन से आपके पास क्या करा है समझिए, यूजिंग कोफैक्टर्स। आपके पास क्या दे दिया बोलिए, यूजिंग क्या यूज करना बताइए, कोफैक्टर्स ऑफ किसका, ऑफ एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट का, तो समझिए क्वेश्चन ने बोल दिया है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ किसका बोला है, तो बोलिए। तो साथ साथ आपके पास कर रहा है थर्ड कॉलम, किसका बोला है बतलाइए, थर्ड कॉलम का इवैल्यूएट। क्या करना है बतलाइए, इवैल्यूएट फाइंड करना है, मींस इवैल्यूएट करना है, हल करना है, सॉल्व करना है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द थर्ड कॉलम। हम पीछे बतला चुके हैं कि मेनली आपको ये समझना है कि थर्ड कॉलम क्या है, कैसे हम लोग थर्ड कॉलम के लिए एक्सपेंड करेंगे, फिर उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। जो वैल्यू दे दिया उसको डेल इक्वल टू डिटरमिनेंट से आप टेकन कर सकते हैं। बताइए एक डिटरमिनेंट का वैल्यू दे दिया है, आपके पास क्या दे दिया समझिए, 1 1 1। सेकेंड प्लेस पर आपके पास एलिमेंट दे दिया एक्स वाई और क्या प्रेजेंट है, जेड। फिर आपके पास एक्स है तो यहां पर दे दिया वाई जेड, वाई है तो क्या दे दिया जेड एक्स, और जेड है तो क्या दे दिया एक्स वाई। करा इसी डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड कीजिए। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिएगा बढ़िया से, फटाफट इसको नोट कीजिएगा, एकदम इजी वे में समझ में आएगा। चलिए किसके अलोंग बोला है, नोटिस कीजिए, यूजिंग कोफैक्टर। क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर, लेकिन किसके अलोंग से बताइए, थर्ड कॉलम के अलोंग। तो देखिए यहां पर ये आप जानते हैं फर्स्ट कॉलम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं C1। ये आपके पास सेकेंड कॉलम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं C2। और ये आपके पास होता है थर्ड कॉलम, जिसको बोलते हैं C3। थर्ड कॉलम के अलोंग हमको कोफैक्टर फाइंड करना है। किसके अलोंग फाइंड करना है, थर्ड कॉलम के अलोंग। तो लिखेंगे यहां पर कोफैक्टर फाइंड करेंगे, किसको लिख देंगे, क्या फाइंड कर रहे हैं बताइए, कोफैक्टर किसके अलोंग बोलिए, तो अलोंग हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, थर्ड कॉलम। समझिए हम लोग कोफैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं किसके अलोंग बताइए, थर्ड कॉलम के अलोंग, ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। एकदम बेसिक से इजी वे में समझ करके बोलिए। बताइए देखिए थर्ड कॉलम बताइए ये किस प्लेस पर है, थर्ड कॉलम फर्स्ट प्लेस के एलिमेंट, ये किस प्लेस है, वाई किस प्लेस है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। नोटिस कीजिएगा, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, किस प्लेस पर एलिमेंट है बताइए, A1 3। A1 3 में हो गया फर्स्ट रो और कॉलम कौन सा है, थर्ड। समझिए यहां पर बोलिए कैसे हम लोग कोफैक्टर फाइंड करते हैं, -1 टू दी पावर m प्लस है ना, तो 1 प्लस आपके पास क्या प्रेजेंट हो गया 3। बताइए जो एलिमेंट कट गया उसको छोड़ दीजिए, जो एलिमेंट रेस्ट रह गया उसको बताइए। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में देखिए ये तीनों एलिमेंट कट गया, तीनों कट गया, छोड़ दीजिए, बच गया 1 1 y z। तो इसको टेकन कीजिए 1 1, हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट है y और z। बताइए -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा +1। बताइए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल। फाइनली आपके पास वैल्यू आ गया z माइनस वाई। क्लियर है? फिर बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, एंड A23 ये किस प्लेस पर है बताइए, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। बारीकी से देख लीजिए, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो -1 टू दी पावर क्या लिखेंगे बताइए, 2 प्लस क्या रहेगा 3। जो एलिमेंट कट गया उसको छोड़ दिए, जो बच गया उसको टेकन के बताइए फर्स्ट रो और थर्ड। देखिए तीनों एलिमेंट कट गया छोड़ दिए, तीनों कट गया छोड़ दिए, 1 x 1 और z। इसको टेकन कीजिए 1 x 1 और क्या कर सकते हैं बताइए z। -1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू बताइए क्या पढ़े हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल z माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल। बताइए माइनस को x माइनस जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन चेंज आएगा, माइनस माइनस प्लस x माइनस जेड हो गया। फिर बताइए एंड हम लोग कह सकते हैं A33 मींस क्या रहेगा बताइए, थर्ड रो और थर्ड कॉलम। कॉन्सेप्ट को समझिए, बताइए क्या रह गया, 1 1 x y। तो -1 टू दी पावर कितना हो गया बताइए 3 + 3। बताइए क्या रहेगा आपके पास एलिमेंट्स बताइए, थर्ड रो और थर्ड कॉलम में क्या कर सकते हैं, 1 1 x और क्या प्रेजेंट है बताइए। -1 को जैसे हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो +1 हो जाएगा, तो 1 हो गया आपके पास। क्या पढ़े हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो y1 जा y माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल x। तो आपके पास कितना हो गया बोलिए, y माइनस x। क्लियर कॉन्सेप्ट? थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा बोलिएगा। अब आइए पॉइंट पर। नाउ क्या बोला है क्वेश्चन है बताइए कि थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना है और उस पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू इवैल्यूएट करना है। तो समझिए जैसे हम डेल फाइंड करेंगे, आपको क्या सीखना है बताइए, डेल इक्वल टू थर्ड कॉलम किसके अलोंग एक्सपेंड किया है बताइए, थर्ड कॉलम के। तो बताइए यहां पर समझिएगा, अपने आप समझना बताइए
थर्ड कॉलम के अलग जैसे एक्सपेंड किए हैं तो कौन सा डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया? A13। बताइए जो एलिमेंट हम लोग लिखे हैं जिसका कोफैक्टर फाइंड किया वही एलिमेंट यहां टेकन करेंगे A13। फिर आइए जिसका कोफैक्टर फाइंड किया, कोफैक्टर किसका फाइंड किया बताइए? A23 का, तो जो कोफैक्टर वही एलिमेंट टेकन करेंगे A23। फिर हम लोग कोफैक्टर किसका फाइंड किए हैं बताइए? A33 का, जो कोफैक्टर फाइंड किए हैं यही तो उसी का क्या लिखेंगे? एलिमेंट। समझिए जिसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। वो पूरे डिटरमिनेंट के वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। तो समझिए यहां पर कॉन्सेप्ट को एकदम बारीकी से समझिएगा। बोलिए A13, बताइए A13 का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड कर चुके हैं बताइए? Z माइनस वाई है, सॉरी Z माइनस वाई है। यहां पर क्या है? Y, ये Y है। इंटू बताइए A13 पे कौन सा एलिमेंट है बताइए? A13 फर्स्ट और थर्ड कौन सा एलिमेंट है बताइए? YZ। कौन सा एलिमेंट है? Y और Z। ठीक है। फिर हम लोग टेकन के बताइए A23, बताइए A23 पर कौन सा एलिमेंट है? क्या हम लोग कह सकते हैं? X माइनस Z इंटू A23, बताइए सेकेंड और थर्ड कॉलम क्या एलिमेंट बताइए? ZX, तो हम लोग कह सकते हैं ZX। बताइए फिर A33, बताइए A33 के प्लेस पर कौन सा एलिमेंट है बोल रही? Y माइनस X इंटू हम लोग कह सकते हैं A33। बताइए 33 है ना, सॉरी यहाँ पर 33 होगा। 33 के प्लेस पर कौन सा एलिमेंट है बताइए? XY, तो हम लोग क्या टेकन करेंगे बताइए? XY। एकदम बारीकी से कॉन्सेप्ट को समझ करके फटाफट इतना पहले नोट कीजिए। क्लियर कॉन्सेप्ट? थोड़ा भी कंफ्यूजन का प्रॉब्लम बात आप बोलिएगा। चलिए जैसे बताए वन स्टेप हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे? फाइनली पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए तो क्या आपके पास दिखा? पहले तो मल्टीप्लाई कीजिए। जेड को YZ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? Y बताइए जेड को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? Z स्क्वायर माइनस Y को Y से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? Y स्क्वायर Z। फिर आइए पॉइंट पर देखिए X, बताइए जेड को जेड से मल्टीप्लाई करें Z, X को X से मल्टीप्लाई X स्क्वायर, Z को Z से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा? Z स्क्वायर X। X को Y से मल्टीप्लाई करें तो Y स्क्वायर, X को X से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? X स्क्वायर Y। एकदम बारीकी से कॉन्सेप्ट को समझ करके बढ़िया से इसको फटाफट नोट करते चलिएगा। क्लियर है? समझिए यहाँ पर एकदम बारीकी से समझिएगा। देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे? अब इसमें कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर समझिए? इसको कॉमन लेने के कुछ ना कुछ पार्ट्स को कोशिश करेंगे। आपको बारीकी से देखना है। बताइए ठीक है, यहाँ पर ढूंढिए हम जो कह रहे हैं। तो बताइए क्या प्रेजेंट है आपके पास? नोटिस कीजिएगा और सुनिए। देखिए हम बारीकी से आगे बढ़े। पहले दो दो करके कॉमन लेते। बताइए तो YZ स्क्वायर, नोटिस कीजिएगा। और यहां पर देखिए और आपके पास कहीं प्रेजेंट होगा YX स्क्वायर, कहीं पर प्रेजेंट है? नोटिस कीजिए तो यहां पर देखिए तो YX स्क्वायर। देखिए दोनों में क्या कॉमन है बताइए? YZ स्क्वायर। ठीक से देखिए YZ स्क्वायर और YX स्क्वायर में क्या कॉमन है बताइए? Y। जैसे हम लोग Y कॉमन लेते हैं, बताइए फर्स्ट और लास्ट में देखिए Y कॉमन लेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बताइए यहाँ पर कह सकते हैं Z स्क्वायर माइनस कितना हो गया? X स्क्वायर। ठीक से देखिए यहाँ पर हम लोग क्या टेकन के एकदम बारीकी से यहाँ पर समझना पड़ेगा। YZ स्क्वायर और YX स्क्वायर में से जैसे हम लोग दोनों में से Y कॉमन ले चुके हैं, क्या कॉमन ले चुके हैं? Y, तो रह गया Z स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। क्लियर है? मींस यहाँ पर Z प्लस X और Z माइनस X का रिलेशन आएगा। अब बताइए Z और X वाला और देखिए कहां पर प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए हम लोग देख रहे हैं और क्या प्रेजेंट है बताइए? ZX स्क्वायर यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बताइए? Z, यहाँ पर देखिए XY स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा बताइए? जैसे हम दोनों से एक x कॉमन लेंगे तो आपके पास नहीं हो जाएगा इसमें रिलेशन, इसमें नहीं होगा सेटिंग। अब ये दूसरा पर बताइए इस दोनों में देखिए यहाँ पर Y स्क्वायर Z, चूंकि हम देख रहे हैं Z माइनस X आना चाहिए, Y स्क्वायर Z, और यहां पर देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है? Y स्क्वायर कॉमन लेंगे तो Z माइनस X हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे समझिए। हम लोग सेकेंड और यहां पर सेकेंड लास्ट इसको एक साथ लिखें। ठीक से देखिए यहाँ पर बारीकी से समझना पड़ेगा आपको। हम लोग दोनों से क्या कॉमन लिए बताइए? माइनस हम लोग कॉमन ले चुके हैं Y स्क्वायर। क्या कॉमन ले चुके हैं? Y स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर कॉमन लिए। यहाँ पर आपके पास क्या रह गया? Z, तो हम लोग कह सकते हैं Z और माइनस यहाँ पर देखिए सेकंड लास्ट में Z कॉमन लिया है तो माइनस आपके पास क्या प्रेजेंट है बताइए? X। चेक कर सकते हैं बताइए माइनस Y स्क्वायर Z, तो माइनस Y स्क्वायर Z। फिर हम लोग कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस YX स्क्वायर, तो Y स्क्वायर X हो गया आपके पास। अब जो एलिमेंट है उसको पहले रहने दीजिए। थर्ड में क्या एलिमेंट है बताइए? इस दोनों में हम लोग क्या देख रहे हैं बताइए? क्या प्रेजेंट है? XZ और XZ हम लोग कॉमन है। कम कीजिए, हम लोग XZ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर? बताइए तो माइनस ZX कॉमन लेते हैं तो Z माइनस X हो जाएगा। एक काम कीजिए माइनस ZX कॉमन ले लीजिए। माइनस जैसे आप कॉमन यहाँ पर देखिए माइनस, तो क्या हो जाएगा आपके पास? Z माइनस X। चेक करके देख सकते हैं बताइए माइनस Z इंटू Z स्क्वायर X और माइनस माइनस प्लस ZX इंटू X ZX स्क्वायर हो गया। अब बताइए बारीकी से देखिए यहाँ पर, बताइए एकदम ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बताइए? Z स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, समझिएगा, और यहाँ पर Z माइनस X है। तो देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का जैसे आप फार्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा फार्मूला?
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पर जेड माइनस एक्स सबसे कॉमन है, तो आइए एक स्टेप हम लोग कम कर लेते हैं। वैसे हम कह सकते हैं कि जेड माइनस एक्स हम लोग सबसे कॉमन ले लेते हैं। आइए डायरेक्ट हम लोग कॉमन ले चुके हैं, समझने में इजी रहेगा। बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होना पड़े थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो प्लस वाला हम लोग अंदर कर चुके हैं, यहाँ पर देखते रहिए, और इंटू वाई, देखिए बैलेंस बना हुआ है, वाई था तो वाई प्रेजेंट है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस जेड माइनस एक्स हम कॉमन नहीं कर, तो बताइए इसमें से भी जेड माइनस एक्स कॉमन निकल गया, तो आपके पास क्या प्रेजेंट रह गया, बताइए माइनस वाई स्क्वायर, और इसमें से भी जेड माइनस एक्स कॉमन निकल चुका है, तो माइनस आपके पास क्या प्रेजेंट है, बताइए जेड और एक्स। एकदम बारीकी से देखते रहिए, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा। चलिए आगे बोलिए, क्या प्रेजेंट हम लोग देख रहे हैं, जेड माइनस एक्स है, तो जेड माइनस एक्स रहेगा, बताइए यहाँ पर एकदम बारीकी से देखिए, जेड को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, जेड वाई, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, माइनस आपके पास प्रेजेंट है वाई स्क्वायर, माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट है जेड एक्स। समझते चलिए और बोलते चलिए, बताइए जेड माइनस एक्स इंटू, बारीकी से देखिए और बोलिए। अब देखिए फिर क्या कॉमन है, बताइए इस दोनों से अगर हम जेड कॉमन लेते हैं तो क्या कॉमन हो जाएगा, बताइए माइनस जेड कॉमन लेंगे तो वाई माइनस एक्स, और इसमें से देख रहे हैं एक वाई कॉमन हो जाएगा तो एक्स माइनस वाई यहां भी आ जाएगा। तो सुनिए हम लोग क्या करेंगे, एकदम बारीकी से सुनिए, यहाँ पर देखिए फर्स्ट और लास्ट में से हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ कॉमन ले लेते हैं, उससे पहले सेकंड और थर्ड में से बताइए y अगर कॉमन लेते हैं तो आप लिख सकते हैं x माइनस वाई। देखते रहे बारीकी से, बताइए y को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर, बैलेंस बना हुआ है। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट में से हम लोग माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, माइनस जेड, तो क्या रहेगा बताइए, माइनस जेड कॉमन है तो x को पहले टेकन करेंगे और y को बाद में टेकन करेंगे। चेक करके देखिए, माइनस जेड एक्स तो माइनस जेड एक्स, माइनस माइनस प्लस जेड वाई तो जेड वाई, बताइए क्या रहेगा रिलेशन, जेड माइनस एक्स तो जेड माइनस एक्स, यहां पर देखिए और समझिए, बताइए क्या रहेगा, बताइए एक्स माइनस वाई दोनों से कॉमन लेंगे तो आपके पास कितना हो गया, एक्स माइनस वाई इंटू क्या प्रेजेंट रह गया, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड। इसी को एक सीक्वेंस से एक सिस्टम से लिख देंगे सर्कुलर टर्म को, तो क्या लिखेंगे बताइए, एक्स माइनस वाई इंटू हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट है वाई माइनस जेड इंटू आपके पास कितना हो गया, बताइए जेड माइनस एक्स, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन, जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया से समझ करके बारीकी से बनाए। ये आपके पास माइंड इट करने वाला क्वेश्चन मीन्स एकदम समझने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बारीकी से कॉमन लेना पड़ता है। आप अगर गलत कॉमन ले रहे हैं तो प्रूफ करना रहेगा कुछ और आ जाएगा आपके पास कुछ और, तो आपको एकदम बारीकी से कॉन्सेप्ट को समझ करके फटाफट नोट करना है। आप इसको बढ़िया से समझ करके फटाफट नोट कीजिए, क्लियर है, फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए इसको पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, पूरे एक्सरसाइज का हम लोग कह सकते हैं क्वेश्चन आपके पास दे दिया है 5 है, कुछ नहीं, आप पीछे जो प्रॉपर्टी पढ़े उस प्रॉपर्टी का डायरेक्ट ही यूज है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। देखिए आपके पास क्वेश्चन दे दिया, इफ डेल इक्वल, देखिए आपके पास एक डिटरमिनेंट दे दिया, डिटरमिनेंट कैसा दे दिया तो हम बतलाए हैं, जैसा आप जनरल फॉर्म डिटरमिनेंट जानते हैं वैसा ही दे दिया है। a11 यहाँ पर कौन सा एलिमेंट होता है, a12 a13, कौन सा एलिमेंट है, a21 a22 और a23, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है बताइए, a31 a32 और a33। नोटिस कीजिए, समझिए एलिमेंट्स आपके पास दे दिया है। अब समझिए, एंड आपके पास कुछ और कह रहा है, कैपिटल ए आई जे, क्या कह रहा है, कैपिटल ए आई जे इज कोफैक्टर्स, क्या बोला बताइए, कोफैक्टर्स ऑफ, किसका कोफैक्टर है, तो स्मॉल ए आई जे का। देन क्या पूछ रहा है बताइए, वैल्यू, किसका वैल्यू पूछ रहा है बताइए, ऑफ डेल इज गिवन बाय, तो हम लोग कह सकते हैं कि डेल का वैल्यू पूछ रहा है, इस डेल का जो वैल्यू होगा तो क्या होगा, डेल का आंसर क्या होगा ये बताइए। ऑप्शंस आपके पास दिए हुए, जो ऑप्शंस दिए उसको आप टेकन कर सकते हैं, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन दे दिया है एबीसीडी, 4 ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन टेकन कीजिए, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन दे दिया आपके पास a11, फिर हम लोग देख रहे हैं a31, प्लस आपके पास दे दिया है a12, फिर आपके पास दे दिया है a32, फिर आपके पास दे दिया है a13 इंटू आपके पास दे दिया है a33। ऑप्शन फर्स्ट है। ऑप्शन सेकंड है बताइए a11, कैपिटल A11, फिर आपके पास दे दिया है a12, फिर कैपिटल A21, फिर आपके पास दे दिया है a13, कैपिटल A31, फिर आपके पास ऑप्शन सी दे दिया बताइए A21, कैपिटल A11, फिर दे दिया आपके पास A22, कैपिटल A12, फिर आपके पास दे दिया है A23, कैपिटल A13, और लास्ट ऑप्शन डी आपके पास क्या दे दिया तो समझिए, A31 सॉरी 11 आपके पास दे दिया है A11, कैपिटल A11, फिर आपके पास दे दिया है A21, कैपिटल A21, फिर आपके पास दे दिया है A31, कैपिटल A31। समझिए कैसे एलिमेंट है, तो समझिए
A11 इसके एलोंग एलिमेंट को टेकन करना है, फिर आपके पास से A21 इसके एलिमेंट टेकन करना है, A31 इसके एलिमेंट टेकन करना है। इसमें कुछ कारण है, डायरेक्ट ही आपको बतलाए थे, समझिए यहाँ पर कई बार हम बतलाए हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना हो तो क्या बतलाए हैं कि जब भी उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से फाइंड करते हैं, कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, वही आपके पास डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा। मींस दोनों सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मींस हम लोग कह सकते हैं यहां पर सॉल्यूशंस में कि एलिमेंट क्या बतलाइए, एलिमेंट्स में हो गया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कर दीजिए। कौन सा एलिमेंट्स बताइए? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और इनटू हम लोग क्या कर सकते बताइए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जब भी हम लोग करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से फाइंड करेंगे, किससे फाइंड करें बताइए? क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर से। जिससे ढेर सारा क्वेश्चन है पीछे बताया आपको एक साइड में कि जब भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में कि जिस प्लेस का एलिमेंट लेंगे उसी प्लेस का कोफैक्टर लेंगे तो पूरे डेल का वैल्यू होता है। डेल में से क्या पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। किसका वैल्यू हो जाएगा? पूरे डिटरमिनेंट का। तो देखिए मींस ये दोनों सेम होने चाहिए, मींस एलिमेंट्स और कोफैक्टर सेम होने चाहिए। बताइए सर, फर्स्ट ऑप्शन देखिए तो A11 और A31 क्या एलिमेंट्स और कोफैक्टर सेम है? नहीं, एलिमेंट्स कोफैक्टर डिफरेंट हो गया। A21 A32 एलिमेंट्स और कोफैक्टर सेम है? नहीं, ये डिफरेंट हो गया। तो सबसे पहला ऑप्शन ही गलत हो गया, मींस फर्स्ट ऑप्शन होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स और कोफैक्टर सेम नहीं। अब आइए इसे फर्स्ट में तो एलिमेंट्स और कोफैक्टर सेम है, बट सेकंड में देखिए तो सेम है। यहाँ A21 है तो यहाँ A21 है, नहीं हो गया। यहाँ A13 है तो A31 है, सेम हुआ नहीं हुआ। ऑप्शन बी एग्जिस्ट करेगा? नहीं, ऑप्शन बी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आइए सी पर, बताइए A21 है तो क्या यहाँ पर A21 प्रेजेंट है? नहीं। A23 है तो क्या यहाँ पर A13 है? नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी चेक करके देखिए, A11 मींस जो एलिमेंट्स है, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वही आपके पास करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है। जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वही आपके पास करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है। जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वही आपके पास करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, दोनों सेम है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए? डी। मींस डी इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आपके पास कौन सा ऑप्शन एग्जिस्ट किया? बोलिए डी। क्लियर कॉन्सेप्ट? बोले फटाफट कॉन्सेप्ट को समझ करके बढ़िया से इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट कीजिए फटाफट। चलिए देखिए, इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 को एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट को समझ करके क्लियर से कवर किए हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.5 बढ़ने से पहले हम लोग उसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जो है, जैसे हम लोग कर सकते हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पे डिस्कस करेंगे। फिर हम जानेंगे एडजॉइंट क्या है, इनवर्स क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का कब इनवर्स फाइंड होगा, कब किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 रहेगा तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। फिर हम लोग उसके ढेर सारे प्रॉपर्टी पे डिस्कस करेंगे, फिर उसके ढेर सारे प्रॉब्लम्स को देखेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज 4.5 को कवर करेंगे। क्लियर है? तो इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 को कवर किया है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की ओर बढ़ेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन।